हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफर, कराची, पाकिस्तान से। आज मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा और कुछ फ़नी भी हैं। थोड़ा सा यार मस्ती मजाक भी होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखो, लॉकडाउन दोबारा से लग रहा है, फिर से वही मनहूसियत छा गई है, मायूसी सी फैल गई दोबारा से। क्योंकि इंडिया में जो है वो लॉकडाउन लग गया फौरी तौर पे, और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सब बंद हो गई हैं इंडिया के अंदर। और पाकिस्तान में भी अब जो है वो कुछ ही टाइम बाद मे बी के ऐलान हो जाए बहुत जल्दी कि स्कूल्स वगैरह या कॉलेजेस जो हैं वो बंद हो रहे हैं। और क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम किया जा रहा है सारा का सारा ओमिक्रॉन की वजह से। पहले कोरोना नहीं संभल रहा था, अब ये एक और चीज़ आ गई, ओमिक्रॉन और डेल्टा वायरस, ओमिक्रॉन वायरस। बहरहाल गरीब आदमी जो है ना वो हमेशा बेचारा जो है ना पिसता है, और हर बंदा मायूस है, दुकान वाले और ये सब। क्योंकि ज़ाहिर है लॉकडाउन लगता है तो फिर काफ़ी मसले मसाइल भी होते हैं लोगों को। लेकिन फिर मजबूरी भी है गवर्नमेंट की, लोगों की जानें दाव पे तो नहीं लगा सकते। थोड़ा ये भी सोचा करें कि ठीक है, समझते हैं सबके बुरे हालात हैं, लेकिन अगर अल्लाह ना करे आपको, आपका कोई बच्चा बीमार हो जाए या कोई किसी को तबीयत ख़राब हो जाए, किसी की आपकी सीरियस कंडीशन हो जाए, उस लम्हे को याद करें सिर्फ कि भाई जान बच जाएगी तो फिर दोबारा आप अपना रेड़ा लगा सकोगे, दोबारा दुकान खुल जाएगी, कोई मसला थोड़ी है। जान बचाना बहुत ज़रूरी होता है, तो मायूस नहीं होना। बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा, और भाई आपका मजाक करता रहेगा ताकि आप परेशान ना हो। तो जी, एक भाई ने मुझसे पूछा कि यार, मुझे कॉल की थी बेसिकली व्हाट्सएप पे, तो मैं तो पता है मस्ती मजाक करता हूँ, नॉलेज दो मगर मस्ती मजाक करके, ताकि अगले को समझ में भी आए। अगर आप किताब पढ़ते रहेंगे ना वीडियो के अंदर तो कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। तो भाई ने पूछा कि यार मैंने बजरी लिए हैं और वो जो है ना कुछ कर नहीं रहे, वो कुछ भी नहीं, यानी कि उनका कोई रिस्पांस ही नहीं है। और जो है ना मैंने अभी जो मटकी चटकी लगाई है सारी उसकी, वो अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। तो ये कब करेंगे, ये कोई समझ नहीं आ रहा मुझे। अब जो है ना वो परेशान लग रहे थे बहुत ज़्यादा। तो हालांकि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने चैनल पर, लेकिन फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब मैंने भाई से बोला कि मुझे आप वीडियोस दिखाओ अपने बर्ड्स की, तो वीडियोस उन्होंने दिखाई। माशाल्लाह बहुत अच्छे बर्ड्स थे भाई आपके, और बहुत अच्छे बर्ड्स थे। मसला ये था कि वो छोटे हैं अभी, 3 साढ़े 3 महीने के, 4 4 महीने के लग रहे हैं। तो 2 3 महीने और लेंगे, 2 महीने और ले लेंगे मैक्सिमम, आपके पास 2 3 महीने ले लेंगे और ब्रीड कर देंगे आपके पास। तो जब बजीज़ की एज पूरी होगी तो वो कुछ ब्रीड करेंगे ना, सब्र कर लिया करें, इतना बड़ा मसला नहीं है भाई। मैं समझ सकता हूँ सब्र नहीं होता कि यार ये ब्रीड नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। कॉकटेल हो गया, लवबर्ड हो गया, जितने भी लोग बर्ड्स रखते हैं ना, उनको इस बात का पता होना चाहिए कि हमेशा परेशान हुआ करें बर्ड्स ख़रीदने से पहले, कि मैं कहाँ से ख़रीदूँ, किससे मशवरा करूँ। ये होती है परेशानी। जब आपको अच्छी चीज़ मिल जाए, साफ़ सुथरी अच्छी चीज़ मिल जाए, लेकर जब आप घर आ जाएँ, घर ला के जब आप डाल दें, फिर आपने ना सोचना है ना परेशान होना है। उनको छोड़ दें उनके हाल पे, वो खुद ब्रीड करते हैं। मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है, मैंने तो जब जब बर्ड को उसके हाल पे छोड़ दिया ना, जब मैंने उसको मतलब अल्लाह के हवाले कर दिया कि दाना डालते रहो, उसकी खिदमत करते रहो, बस देखो नहीं कि यार ये क्यों नहीं जा रहा, मटकी में क्यों नहीं जा रहा, हाय अल्लाह ये फ़ीमेल के पास क्यों नहीं जा रहा। तो अब आपसे हर काम आप थोड़ी करवाएंगे, वो खुद करेगा, उसका जो दिल करेगा वो करेगा। इस तरह थोड़ी होता है, हर बॉन्डिंग बनने में टाइम लगता है, ब्रीड आने में टाइम लगता है। ये तो गलत बात है ना कि आप इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं कि हर चीज़ में जो है वो अपनी दिमाग लड़ाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये बर्ड्स की ब्रीडिंग में लोग बोलेंगे कि कई लोग थोड़े बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि यार बर्ड्स की बातों में जो है ना कुछ बातें ऐसी करते हो जो परिंदों से जिनका ताल्लुक़ नहीं होता। भाई मेरी हर बात का ताल्लुक़ परिंदों से होता है, अगर आप में समझने की सलाहियत हो तो। लेकिन फिर भी अगर किसी भाई को सही नहीं समझ में आती तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, सीख जाएंगे आप लोग भी। देखें, मैंने तो ये चीज़ नोट की है कि बर्ड जो है ना, बर्ड ये कुछ भी नहीं है, आप इससे बासानी ब्रीड ले सकते हैं, बड़े आराम से ये ब्रीड कर देता है। असल चीज़ पता है क्या, सबसे मुश्किल चीज़ क्या है, बर्ड को तो कंट्रोल करना इतना मुश्किल है ही नहीं जितना अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये कोई बंदा इतनी गहराइयों में, यार कौन इतनी बातें करता होगा कि आपको एक एक चीज़ अंदर घुस के बताएगा, बाहर की बताएगा चीज़ें, ये वो ऐसे होता है, यूँ होता है, कोई भी नहीं करता आज के दौर में। हर बंदा थका हुआ है। लोगों से अगर आप यूँ कर लो ना, अस्सलाम वालेकुम, वो वालेकुम सलाम भी इतनी, वालेकुम अस्सलाम, बड़ी मुश्किल से वो जवाब दे के निकल जाते हैं। तो कोई किसी पे मेहनत नहीं करता यार, ठीक है। मैं इतनी बातें आपको बताता हूँ किस लिए कि आपको यार फ़ायदा पहुँचेगा। अब अगर इसमें से कीड़े निकालने हैं मेरी बातों में से, तो या तो कीड़े निकाल लो या फिर देखना छोड़ दो, फिर ये दो ही बातें हो सकती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ माइंड पे काबू करना कितना मुश्किल काम है। ये दिमाग होता है, दिमाग जो आपको बार बार तंग करता है, ठीक है। याद रखें मेरी बात, बर्ड का बिज़नेस हो, हर बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी कारोबार आप कर रहे हैं, ये आपका दिमाग अगर इसने आपको अपने काबू में कर लिया ना, आपका दिमाग आपको अपने काबू में कैसे करेगा ये आपको सजेशन देगा।
बर्ड ख़रीद के लाए हो, महंगे तो नहीं ले लिए, कहीं महंगे ले लिए, कैसे ले लिए, पता करो इसके बारे में। आप पता करेंगे जब बर्ड सही हैं, ठीक है, ब्रीड क्यों नहीं कर रही है, अभी तक ब्रीड पे क्यों नहीं आई, इनको तो ब्रीड कर देना चाहिए, तुम्हारे दोस्तों के पास तो ब्रीड आ रही है, तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रही, ये पेयर कहीं ख़राब तो नहीं है, चेक करवा लो किसी से। तो ये बर्ड आप, ये दिमाग जो है ना आपको मशवरे देता रहता है, उल्टे सीधे आपके जहन में ख्यालात डालता रहता है। और अगर आप इसके ट्रैप में फंस गए अपने दिमाग के, तो फिर ये आपको काबू में करेगा। आप भूल जाएं कि आप अपने दिमाग को काबू में करना इतना मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ, मैंने तो ख़ुद लाइफ गुजारी है, मैं ख़ुद जीती जागती मिसाल हूँ। मुझे माशाल्लाह मेरी एक एज हो गई है, 27 साल मेरी उम्र हो गई है, तो मुझे पता होता है कि मैंने क्या लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए हैं। इतना मुश्किल काम है दिमाग को काबू करना ना, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। ये चलता जाता है, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ये आपको बैठने नहीं देगा कभी भी। तो सबसे इसीलिए दीन में, इस्लाम में बहुत अच्छा हमारे ऊपर अल्लाह ने फ़र्ज़ हम पे रखा है, नमाज का फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। तो नमाज जब हम पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो है ना, फ़ालतू ख़यालात, दिमाग की जो फ़ालतू जो बातें होती हैं ना, जो जिनका कोई काम ही नहीं है, रेलिवेंट बातें नहीं हैं, वो दिमाग आपका जो है ना तंग करता है। आपको नमाज़ पढ़ने से ये होता है कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको सुकून मिलता है। जब आप सजदा सर ज़मीन पे रखते हैं ना, तो आपके सर में जो बातें नेगेटिविटी होती है वो ज़मीन खींच लेती है अपनी तरफ, और आपके जहन में सिर्फ पॉजिटिविटी डाल देती है। तो ये फ़र्क है एक नमाज़ पढ़ने वाले आदमी में और एक दूसरे ना नमाज़ पढ़ने वाले बंदे में। अब मैं जो हूँ, मुझे रिग्रेट है इस चीज़ का कि मैं उस तरह से अल्लाह की इबादत नहीं कर सका, या मैं नमाज़ नहीं पढ़ पाता जिस तरह मुझे पढ़नी चाहिए। ये कोई खुशी की बात नहीं है, मुझे बहुत अफसोस होता है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि नमाज़ सबसे पहले, हर काम पीछे नमाज़ सबसे पहले। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैं जो है वो नमाज़ पढ़ना फ़ौरी तौर पे शुरू कर दूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर शुरू करूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, यही वजह है कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ रातों को भी काम करते हुए। मुझे ख़्याल आता है कि मैं हर काम कर रहा हूँ, लेकिन जो काम है असल, जो फ़र्ज़ है वो नहीं कर रहा। तो आप लोग भी ज़रूर करिएगा। चलें, अगर मैं नहीं भी कर रहा, या अगर कोई ज़रा सी गफलत हो रही है मुझसे नमाज़ पढ़ने में, तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। हमेशा अच्छी चीज़ों को फॉलो करें, मुझसे नॉलेज लें, सब कुछ लें, लेकिन नमाज़ नहीं छोड़नी भाई, सीधी सी बात है। वरना आपका दिमाग आपको अपने काबू में कर लेगा, फिर आपका दिमाग आपको चलाएगा, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, यूँ कर लो, आप उल्टे सीधे औंधे पौंधे काम करते रहेंगे। तो दिमाग को काबू में करने का एक ही तरीका है, वो है नमाज़ पढ़ें। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब आप सोचते हैं ना, कोई भी अंदाज़ा लगाते हैं, तो अंदाज़ा लगाते जाते हैं 100 तरह की बातें जहन में आ जाती हैं। वो मसले जो होते ही नहीं हैं वो भी दिखने लग जाते हैं। तो ये है कि कभी भी जब डिस्कस करें ना, अव्वल तो डिस्कशन करनी नहीं चाहिए। जितना आप डिस्कस करेंगे उतना फंसते चले जाएंगे। किसी ऐसे बंदे से डिस्कस करें कि जो आपको ऑन द स्पॉट बस चुप करा दे, खामोश करा दे, फ़ौरी तौर पे जवाब दे दे आपको, भाई कुछ भी नहीं है, ऐसा अभी ब्रीड कर देंगे, या कोई ऐसा मसला ही नहीं है। मसला तो वो होता है कि फर्टिलिटी नहीं आ रही, या अंडे नहीं दे रहे, क्रॉस किए जा रहे हैं, 2 साल हो गए। अब मसले ये होते हैं कि 3 साल से बढ़ रखा है, 2 साल से रखा हुआ है, अभी जो 3 महीने पहले लाया वो भी परेशान हो रहा है। आप किस बात के लिए हो रहे हो? कोई भी बर्ड, कोई भी सेटअप जब आप शुरू करते हैं ना, तो उसको भाई मेरे मुन्नो कम से कम भी 1 साल 2 साल लग सकता है सेट होने में। कुछ बर्ड ब्रीड कर देते हैं, कुछ लेट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बर्ड आप ख़रीद के लाए थे वो कम एज के थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता पूरे हो जाते हैं। मैंने अभी कॉकटेल वगैरह रखे हुए हैं अपने घर के, जो छोटा सा मेरा फ्लैट है, इसमें टेरेस में छोटा सा सेटअप है जिसमें 17 पेयर हैं कॉकटेल के। तो वो माशाल्लाह, उसमें क्या हुआ, पहले वो 3 ब्रीड करते थे, 3 ही करते रहते थे और नहीं कर रहे थे। पेयरिंग लगा ली थी, नए पेयर ला के डाल दिए, वो भी नहीं कर रहे ब्रीड, बॉक्स में आ जा रहे हैं मगर ब्रीड नहीं कर रहे। कभी मेल उधर बैठा हुआ है, फीमेल उधर बैठी हुई है, लिफ्ट ही नहीं करा रहे, एक दूसरे को देख ही नहीं रहे। लेकिन क्या है कि मैंने फिर उनको लगा रहने दिया, मैंने उनको तंग छेड़ा नहीं कि इसको हटाओ, उसका मेल इसके साथ लगा दो या पिंजरा चेंज कर दो, कुछ भी नहीं किया, मैंने छोड़ दिया उनको उनके हाल पे। अभी देखें, इतनी ठंड आई है, बारिश हुई है, उसके बाद वो सब ब्रीड पे आ गए। ऐसे पेयर थे जिन्होंने 3 ब्रीड की, तीनों बार बच्चे निकल के मर गए, ठीक है। अब जब उन्होंने ब्रीड की है चौथी, उन्होंने बच्चे दिए और अब ठीक से पाल रहे हैं वो। अब क्यों पाल रहे हैं? अगर मैं अलग कर देता उनको, या बेच देता, या मसले मसाइल करता रहता, बार बार उंगली करता रहता उनको मैं, तो वो तंग हो जाते हैं ना, फिर वो कहाँ सेट होंगे। तो सेट होने के लिए पहले मौका तो दें उसको, चीज़ को जो आप लाए हैं उसको टाइम देना उसको। अब 3 महीने हुए लाए हुए, आप परेशान हो रहे हैं, 3 महीने हो गए ब्रीड नहीं आ रही, भाई कैसी बातें हैं यार ये। कोई थोड़ा सा बंदा यार अक्ल करता है, कोई थोड़ा सा अपने आप को अप्रिशिएट किया करें, टाइम दें थोड़ा सा, ये चीज़ें। और लोग जो आपकी सवाल है ना, परेशानी है आपकी। अब एक भाई ने पूछा, मेरे कॉकटेल के सर का ताज टूट गया, अब ये वापस आएगा कि नहीं आएगा? यार आ जाएगा, अल्लाह के बंदे ताज वापस आ जाएगा। देखें, दुम होती है ना, दुम हो गया, ताज हो गए, जितने भी पर हैं, अगर ये बर्ड के खींच दिए हैं किसी ने, या बर्ड ने प्लकिंग कर दी है, या किसी और ने प्लकिंग कर दी है, तो ये निकल आती है दोबारा। अब मेरे पास कॉकटेल अगर एक खाने में बेचने के लिए, मैंने मिसाल के तौर पे पट्ठे रखे हुए हैं,
अब वो एक खाने में मिसाल ले लें आपके तकरीबन 30 पीसेस रखे हुए हैं, 1.5/3 के पोर्शन में अगर मैंने 30 पीसेस रखे हुए हैं, 30 नहीं भी रखे हुए, 18 पीसेस रखे हुए हैं, तो 18 पीसेस बहुत ज़्यादा है ना। 1.5/3 के खाने में 18 पीसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वो जाहिर है कि बैठेंगे, जुड़ जुड़ के बैठेंगे तो उनकी दुमें आपस में टकराएंगी, एक दूसरे की दुमों को वो खींचेंगे भी, तो उसमें क्या होता है, दुमें ख़राब हो जाती हैं। तो जब भी मैं किसी को बेचते टाइम देता हूँ कोई पीस, तो अगर उसकी दुम अगर ख़राब हुई हुई है तो मैं पूरी खींच देता हूँ हाथ से, और वो 20 दिन में दोबारा निकल आती है। ताज का भी ऐसे ही है। अगर आपके क्रस्ट है बजरी के सर पे या किसी कॉकटेल के सर पे, अगर आपने निकाला है या उसने निकाल दिया या कोई ज़रा सा भी ऊंच नीच हुआ है, फाइट हुआ है, तो वो वापस आ जाता है 20 दिनों में, 20-25 दिन में वापस आ जाता है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये बातें आपसे डिस्कस करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए क्या करना है क्या नहीं करना है। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं है, कोई मौत नहीं आ जाएगी यार, मुझे अच्छा लगेगा, अप्रिसिएशन मिलता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।